हेलो फ्रेंड्स, जायका रितुका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम घर पर ही बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने में कहीं ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें ही लगती है। यहाँ मैंने शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो आपके पसंद की और भी सब्जियाँ ले सकते हैं। यहाँ मैंने बाज़ार का रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ही यूज़ किया है, जो कि किसी भी बेकरी या मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब मैंने इसके ऊपर 1.5 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 1.5 चम्मच वेज मेयोनीज़, इन दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर आधा चम्मच टमाटो सॉस भी डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से फैला देंगे। यह पिज़्ज़ा घर पर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और बड़े बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आता है। आप भी एक बार मेरी तरह घर पर ही इस तरह से पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। एक बार आप ये घर पर बनाकर ट्राई कर लेंगे तो आप बाज़ार से पिज़्ज़ा लाना भूल जाएंगे। कुछ इस तरह से फैलाने के बाद हम यहाँ मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से फैला देना है, क्योंकि चीज़ वगैरह तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो हम इस तरह से बच्चों को घर पर ही बना के देते हैं तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। घर का बना हुआ पिज़्ज़ा हमारे यहाँ सभी को बहुत ही पसंद है। आप इस तरह धीरे धीरे करके पूरे पिज़्ज़ा बेस पर मोज़रेला चीज़ अच्छे से फैला देंगे। अब इसे फैलाने के बाद मैंने यहाँ जो बड़े बड़े टुकड़ों में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची कट किए हैं उसे भी अच्छे से लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे किसी भी तरह लगा सकते हैं। मैंने इन प्याज के स्लाइस को एक एक टुकड़ों में अलग अलग कर लिया है और इसे इस तरह से डेकोरेट करेंगे तो यह दिखने में भी सुंदर दिखेगा, ताकि बच्चों का देखकर ही खाने का मन करे और बड़े शौक़ से खाएं। तो आप भी इसी तरह पिज़्ज़ा बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। अब मैंने यहाँ शिमला मिर्ची भी जो बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ली थी वो भी मैंने यहाँ लगा दी है। यह पिज़्ज़ा दिखने में भी बहुत कलरफुल दिखने लगता है। मैंने शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर को कुछ इस तरह से लगा दिया है। टमाटर के अंदर का जो पल्प रहता है हमें उसे निकाल देना है, क्योंकि वह पानी छोड़ने लगता है, इसलिए उसका पल्प निकाल देंगे और कुछ इस तरह से इसे पूरे पिज़्ज़ा बेस पे लगा देंगे। आप इसके अलावा और भी जो आपको सब्जियां पसंद हो, कॉर्न वगैरह, वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करेंगे। आप चीज़ कम या ज़्यादा अपने हिसाब से पिज़्ज़ा के ऊपर डाल सकते हैं। मैंने इसे पूरे पिज़्ज़ा बेस पर अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हमने यहाँ माइक्रोवेव 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से ही प्री हीट करके रखा था। अब हम इसे 15 मिनट बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। यह हमने हमारे माइक्रोवेव को 15 मिनट के लिए सेट करके रख दिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप कढ़ाई में भी आसानी से बना सकते हैं। 15 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा कुछ इस तरह से बनकर रेडी है। अब हम इसे माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। यह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बेक होकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल देंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। यह भी आप आपके अनुसार कम या ज़्यादा, आप स्पाइसी खाते हैं या फिर नॉर्मल खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इस तरह पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैला देंगे दोनों ही चीज़ों को, और इसे अब हम अपने हिसाब से 4 या 6 जितने भी पीसेस कट करना चाहें
कट कर सकते हैं। और आप भी इसी तरह घर पर पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों बड़ों को खिला सकते हैं, जिन्हें कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है और अब हम इसे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये हमारा पिज़्ज़ा आपने ट्राई किया या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह पिज़्ज़ा ट्राई करने पर कैसा लगा।